Hello everyone, how are you? I am fine and I hope that you will be fine. Okay, so today I am come here to teach you the chapter topic voice. Okay, तो then continue it. तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस अब हम लोग को पढ़ाना है। अब प्रेजेंट टेंस से मतलब आपको क्या हुआ? अब जैसे मैंने आपको वॉइस में पहले क्लास में बताया था, तो वॉइस जो है वो टेंस की तरह ही होता है, मतलब टेंस का नॉलेज है तो वॉइस आपको आएगा। और दूसरा चीज मैंने ये भी बताया था, जो टेंस से ही रिलेट है, वॉइस जो है वो किससे रिलेट है? टेंस से ही रिलेट है। तो और एक चीज मैंने और बताया था, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर होता है। तो हम प्रेजेंट टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे वो आप देखिएगा। तो प्रेजेंट टेंस में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे तो मेरा ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनता है? सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है तो जो स्ट्रक्चर होगा टेंस का वही एक्टिव वॉइस होगा, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो ये भी एक्टिव वॉइस हो गया और ये भी एक्टिव वॉइस हो गया और ये भी एक्टिव वॉइस हो गया। तो ये चारों क्या है? मेरा एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये सब टेंस का स्ट्रक्चर है। तो टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव है उसका स्ट्रक्चर मेरा ये है। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो उस दिन मैंने बताया था, जो वॉइस का जब बनेगा एक्टिव से जब पैसिव में जाएगा तो दो, एक क्या होगा, इसका जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो एक्टिव वॉइस हुआ, लेकिन अब पैसिव वॉइस में चेंज करने पर इज या एम या आर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक चीज और हम चर्चा किए थे, क्योंकि अब बार बार चर्चा अब हम नहीं करेंगे, तो क्या हम चर्चा किए थे? जो V3 आएगा हमेशा और बाई आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। कोई दिक्कत? तो ये किसका हो गया? मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया और ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का याद रखिएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 बाई ऑब्जेक्ट। इज किस में आएगा आप जान भी करते हैं, ही, सी, इट, इसी में ना आएगा। और एम आता है आई के साथ, और यू, वी और दे, और सिंगुलर नेम और यहाँ प्लूरल नेम और यहाँ सिंगुलर नेम। तो इस सब में क्या आएगा? इज हमारा आएगा। और V3 हमेशा आएगा। पैसिव वॉइस का किसी भी चीज का, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, सभी में पैसिव वॉइस V3 ही रहेगा और उसके साथ बाई आएगा ही आएगा। तो ये दोनों को ध्यान देना है, क्योंकि ये सब में आएगा। बस चेंज क्या होगा? तो यहाँ पे वर्ब का चेंज होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डू या डज की तरह काम आएगा, तो इसको इज एम आर में चेंज कर दिए। तो ये इसका हो गया। तब हम इसको कैसे बनाएंगे? जैसे अब हम देख लिए, कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बनाइए। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, क्या? चाहे राम प्लेज क्रिकेट। अब अगर इसको बोले जाएगा तो आप पैसेज में चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये इसका ही है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होगा टेंस का वही मेरा एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट में आएगा। तो क्रिकेट, उसका इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इज
प्लेज को प्लेट में चेंज कर देंगे क्योंकि V3 है, यहाँ पे V3 और बाई में आएगा और राम को राम में ही लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो ये मेरा क्या हो गया, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया, इसका पैसिव वॉइस हो गया। और एक चीज हम और बताएंगे, क्या बताएंगे? अब आपसे कोई पहचानने के लिए बोल देगा फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, तो ये बोलेगा ये कौन सा है, ये कौन सा वॉइस है? तो आप समझ जाइएगा ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि बाई लगा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस का ही नियम है। दूसरा चीज आपसे पूछेगा ये कौन सा टेंस का हो सकता है, तो कौन सा टेंस का हो सकता है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि यही इसका स्ट्रक्चर है। और पूछेगा जब ये हम जान ले ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसका अब हम एक्टिव बना दे। एक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे राम आ गया। अब होगा क्या, अब इज है, इज को हटाएंगे। इज को क्यों हटाएंगे? क्योंकि यहाँ पे V1 और V5 लगाना है, तो राम की जगह पे V5 आएगा, तो प्लेड जो है वो प्लेज में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? प्लेज, एस लगेगा क्योंकि V5 आएगा। अब इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बाई भी नहीं आएगा, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे फुटबॉल आ गया। आसान है, स्ट्रक्चर देख के आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब है सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। इसको अब हम कैसे बनाएंगे? ये इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डू या डज एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे इज एम आर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस इज एम आर में आएगा, और नॉट का नॉट रहेगा, और V1 V5 हटाना है, और V3 आएगा, और बाई आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? और ये मेरा क्या हो गया, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब आपसे पूछेगा, इसी के हिसाब से पूछेगा, यू डू नॉट राइट इंग्लिश। अब ये आपसे पूछ दिया, अब ऐसे ही हमें ये देखना है, तो यू डू नॉट राइट इंग्लिश, तो यू सब्जेक्ट, डू नॉट राइट और इंग्लिश। तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया, मेरा एक्टिव वॉइस हो गया। और इसका हम पैसिव वॉइस अगर हम चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। अब यहाँ पे इज आएगा, इज नॉट प्लेड राइट है, इसका रिटेन, क्योंकि V3 आएगा, और बाई तो आएगा ही, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो एफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में। अब वैसे ही मेरा जो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा ये मेरा एक्टिव होगा। अब इसको जब हम ऑब्जेक्ट में पैसिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो इज है, डू या डज है, वो इज एम आर में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा इज एम आर में। और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर तो आ गया, तो V1 V3 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे बाई लगेगा, और यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। कोई दिक्कत? अब जैसे आर यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया, और आसानी से आप बना लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इंट्रोगेटिव का जो निगेटिव बनेगा वो भी आसान है। डू या डज को किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में। किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर में। और इज एम आर में इसको अगर हम चेंज कर दिए तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और नॉट तो आएगा ही आएगा क्योंकि निगेटिव है। और V1 किस में चेंज हो जाएगा? V3 में। और बाई तो आएगा ही, और यहाँ का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये मेरा पैसिव वॉइस। समझ में आया? तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस ये हो गया, पैसिव वॉइस मेरा इसमें चेंज कर देंगे। फिर इसका किसमें हो जाएगा? निगेटिव का है ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, और इसका पैसिव वॉइस ये हो गया। बस यहाँ पे होगा क्या? यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, बस चेंज यही करना है। और डू या डज इज एम आर में चेंज हो जाएगा, नोट का नोट रहेगा, V1 V3 में चेंज हो जाएगा, और बाई और ऑब्जेक्ट। वैसे इंट्रोगेटिव में है डू या डज पहले आएगा, इसलिए इसको इज एम आर पहले ले आएंगे, फिर यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, और ये V1 V3 में चेंज हो जाएगा, और बाई और ऑब्जेक्ट। वैसे ये सभी चीज का है, उसी के रूप से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखते हैं, कम ये 5 मिनट वेट करिएगा, हम इसको थोड़ा मिटाएंगे, और मिटा के क्या करेंगे, हम आपको 5 सेंटेंस बनाएंगे इसी के रूप से। और 5 सेंटेंस हम लोग को क्या करना है? बनाना है। कितने सेंटेंस? 5 सेंटेंस। और ये आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होइएगा, या पीछे आप वीडियो देख के आप कर लीजिएगा। समझ गए? इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा हम देखेंगे नहीं, इसलिए हम थोड़ा ही देखेंगे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, पहला हो गया। दूसरा, आई गो टू पटना, ये हो गया। तीसरा, राम डज नॉट कुक फूड। चौथा, डू वी टीच इंग्लिश। पांचवा, यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, इसको डज को हटा करके इज, सीता इज सीता, इज सीता। ओके, इसको हटाइए क्योंकि ये बहुत ही मिस्टेक होगा, इसलिए 4 ही क्वेश्चन देखिए, 4 ही क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यू स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा हो गया? मेरा एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का पहचान है, और ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसको हम किस में डालेंगे? हम इसको पैसिव वॉइस हम डालेंगे, तो ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इंग्लिश इज, क्योंकि इज आएगा। और स्पीक का V3 क्या होता है? स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। और बाई तो आएगा ही, और यू का यू ही हो जाएगा, ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। आई गो टू पटना, तो पटना इज, गो का क्या होगा? गोन, पटना इज गोन बाय मी। फूड, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं, फिर डज लग गया है, तो फूड लग गया। और फूड के बाद अब हम क्या करेंगे? चीज लगाएंगे, और नॉट का नॉट लगाएंगे, कुक्ड बाय राम, बहुत इजी है। डू वी टीच इंग्लिश, अब ये क्वेश्चन वाला मार्क आ गया,
अब क्वेश्चन क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव जो होगा, तो इंट्रोगेटिव का पैसिव में क्या चेंज होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसको हम किस में डालेंगे, इंग्लिश इधर आएगा सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो इज जब आएगा, ध्यान रखिएगा इज आएगा। वी देख के आप आर नहीं लगा दीजिए, क्योंकि वी क्या है लास्ट में जाएगा, और इंग्लिश क्या है फर्स्ट में आएगा। तो इंग्लिश के हिसाब से देखिए, तो इंग्लिश के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा, इज इंग्लिश। टीच का क्या होगा, टीच्ड बाय अस। कोई दिक्कत, समझ गए, आसानी से समझ गए, तो आशा है तो आप आराम से इसको आप चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब एक क्वेश्चन हम आपसे बना देखते हैं, आर 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 हिंदी आर हिंदी आर हिंदी रिटेन बाय यू। तो ये क्या है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, आ गया, ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये मेरा V3 है, बाई है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये मेरा पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये मेरा बाई लगा हुआ है और V3 लगा हुआ है, तो ये मेरा वॉइस है। तो कौन सा वॉइस है, तो इंट्रोगेटिव वॉइस है। तो इसको अब हम एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे डू होगा, जा जा हिंदी है ना, तो हिंदी के जगह पर ई जाएगा, मिस्टेक हो गया, इज हिंदी। तो यहाँ पे ये यू इधर आया, तो डू यू हो गया। अब उसके बाद V1 लगाना है, तो रिटेन का क्या होगा, डू यू राइट, और हिंदी आराम से चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा था, आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा, आपको सारा चीज बन जाएगा। ओके, तो ये जितना चीज मैंने बनाया है आप अच्छे से समझिएगा, पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, पूरा अगर क्लियरली समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कैसे बनाया है, आप हर चीज को लाइन बाय लाइन देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आज का थोड़ा लंबा क्लास हो गया है, लेकिन आज कुछ अच्छा सीखने को मिला। अब ऐसे ही कल हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखेंगे, और उसका जितना स्ट्रक्चर है टेंस का, वो मेरा एक्टिव वॉइस होगा, और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्या लगा करके, और उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम सभी को एक साथ देख लिए थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव सब एक साथ देख लिए थे। अब कल से हम अलग अलग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखेंगे, फिर उसका अफर्मेटिव लिख करके स्ट्रक्चर लिख देंगे, और 8-9 क्वेश्चन बनाएंगे, और आराम से चलना है, कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही तो रखते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।